जग के सृजक शंभु देवाधिदेव सर्वगुणा संपन्ना जय महादेव। जटा प्रवाहिता सुर सारी धार आप ही आदि अनंत ओमकार। ये ध्वनि तो नारद के यहाँ होने का प्रमाण है। से पत्य पत्य से ब्रह्मा अरविंद चरणों से निकली गंगा। अंबुज विलोचन श्री कुर्म अवतार समुद्र मंथन कर दिया साकार। आपकी लीलाएं हैं अपरंपार चारों दिशाओं में गूंजे जयकार। हमारे स्वागत हेतु इतना कष्ट। आज आप सबने हमारे भक्तों की एक नई परिभाषा ली थी। हमारी प्रसन्नता के लिए आपने अपने मुख पर पीड़ा का तनिक भी भाव नहीं आने दिया। ऐसा तो एक परम भक्त ही कर सकता है। प्रभु, प्रभु आप हमें पाप का भागी बना रहे हैं। प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? हमें आपकी सेवा करनी चाहिए प्रभु। और आपके इस बलिदान का ऋण तो चुकाना ही होगा ना। वर मांगिए देव ऋषि, वर मांगिए नंदी। आपको नारायण के साथ अपने संबंध समाप्त करने होंगे। आपको महादेव से अपनी मित्रता समाप्त करनी होगी। किंतु किस कारणवश? वे तो हमारे परम मित्र हैं। तो प्रभु, क्या मित्रता आपके लिए आपके भक्तों से और आपके वचन से अधिक है? आपको नारायण के साथ अपने संबंध समाप्त करने ही होंगे। किंतु मित्रता का संबंध बाकी सभी संबंधों से बड़ा होता है। हमें मित्रता का संबंध समझ नहीं आता। हमारे लिए तो सबसे बड़ा
और प्रथम संबंध केवल भक्त और उनके भगवान है। भगवान के लिए अपने भक्तों से अधिक प्रिय कुछ नहीं, मित्रता भी नहीं। त्याग दीजिए प्रभु, हमारी विनती पर अपनी मित्रता त्याग दीजिए प्रभु। महादेव, आप ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं? प्रिय, आपकी मित्रता इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है। फिर ये निर्णय क्यों? ये कैसी असमंजस में डाल दिया है हमारे भक्तों ने हमें। किंतु अब वचन दिया है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो इच्छा पूरी होगी। अपनी मित्रता पर हम दोनों इसी क्षण से पूर्ण विराम लगा। आप सभी को अनुमान भी है कि वरदान के रूप में आप सबने क्या मांग लिया है? यदि इनकी मित्रता भंग हो गई तो विनाश निश्चित है। नंदी, भृंगी, ये क्या किया आप दोनों ने? अब जाने दीजिए देवी, यदि हमने हमारे भक्तों की भक्ति का ऋण नहीं चुकाया तो हमारे वचन का क्या मोल रह जाएगा? हमारे भक्तों की इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। प्रिय, सृष्टि चले दोनों के अनुरूप, एक शून्य है जो यम है स्वयं, दूसरा तय करे क्या क्षम्य
विष को जल की भांति पीने वाले नीलकंठ को आज अपनी पीड़ा समाप्त करने के लिए समाधि का सहारा लेना पड़ा। मंदार का भार सहने के बाद भी इनके मुख पर किसी पीड़ा का आभास तक नहीं था, किंतु आज अपने परम मित्र से अलग होने के दुख ने मेरी प्रिय को समाधि लेने पर विवश कर दिया। देवी, पहले वो भयानक दृश्य, उसके बाद इन घनिष्ठ मित्रों का ऐसे अलग हो जाना, कहीं हमारे द्वारा देखा गया वो दृश्य सच तो नहीं हो जाएगा ना देवी? अब विधि को तो हम बदल नहीं सकते, परंतु यदि परम भगवान दोनों घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के विरुद्ध आ गए तो उस संकट से उनकी अर्धांगिनियों को ही रक्षा करनी होगी। ऐसी कठिन परिस्थिति में एक साथ होकर हम इस संकट का सामना अवश्य कर सकते हैं देवी। और हम केवल देवी ही नहीं, अपितु पत्नी भी तो है। जब जब पतियों पर संकट आएगा तब तब हर एक स्त्री अपनी पूरी शक्ति के साथ उस संकट का सामना करेगी। यही तो पत्नी धर्म है। सत्य वचन देवी। पुत्र सतयुग तुम्हारा स्तंभ है, धर्म और सत्य, परंतु उसका पालन करना उतना ही कठिन है जितना कि समुद्र में लुप्त हुए मोती को ढूंढना। ऐसे कठिन समय में प्रभु नारायण और प्रभु महादेव की शिक्षा और सिद्धांत का पालन करना होगा। वही तुम्हारे शस्त्र होंगे और शास्त्र भी। भूचाल था, किसी प्रलय का संकेत ज्ञात होता है। पुत्र, हर युग का एक सत्य होता है, जैसे तेरे युग का सत्य है। तेरी मृत्यु, तेरा अंत, हमारा कलयुग। लगता है इसने हलाहल पान कर अपनी शक्ति प्राप्त कर ली है। ये तो सतयुग का अंत कर देगा। इस विपत्ति से तो केवल नारायण और महादेव ही रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए नारायण, नारायण। रक्षा कीजिए महादेव, महादेव। रक्षा कीजिए नारायण महादेव, रक्षा कीजिए हमारी। प्रभु तो गहन समाधि में लीन है। अब ब्रह्मा जी की पुकार कौन सुनेगा? कौन करेगा उनकी सहायता? रक्षा कीजिए नारायण महादेव, रक्षा कीजिए हमारी। प्रभु समाधि में है, उनके भक्त नहीं नंदी।
केवल आप नहीं, हम भी आपके संग चलेंगे देवऋषि। ये कैसा दुर्व्यवहार है? अपने कदमों पर अंकुश लगाओ, अन्यथा तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के लिए तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। परिणाम की चिंता वो करते हैं जो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं, किंतु मैं तो वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं जन्मा हूं। मैं इतने वर्षों से उस अंधकार में रहा तो परिणाम से कैसा भय? आप चाहे तो परिणाम की चिंता कर सकते हैं ब्रह्मदेव, क्योंकि सतयुग को मारकर सर्वप्रथम कलयुग आएगा। नहीं, कलयुग, तुम्हारा युग सबसे बाद में आएगा। सबसे पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अंत में कलयुग। चारों युगों में सबसे अंतिम स्थान तुम्हें प्राप्त है। नहीं ब्रह्मदेव, आज आपके समक्ष इस सतयुग को मारकर सर्वप्रथम मैं आऊंगा। कलयुग आएगा, कलयुग आएगा। कलयुग, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, यदि तुम उसे अन्यायपूर्ण मानते हो तो हमसे बात करो। सतयुग को हानि पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मानने से क्या होगा ब्रह्मदेव? मेरा तो कार्य है आपके बनाए विधानों को तोड़ना। आप ही ने तो मुझे ऐसा बनाया है। एक कार्य करे, सब कुछ खुद ही व्यर्थ कर ले और उसके बाद कलयुग का निर्माण करें। और यदि यह संभव नहीं तो लाइए, सौंप दीजिए सतयुग को मुझे। हो जाने दीजिए सब काला, एक नया उजाला। तुम्हें अपने प्राणों की आहुति तो देनी ही होगी सतयुग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।